तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मोटे भी होंगे, पतले भी होंगे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? अरे कुछ लोग हैं जो मुझे भी क्या करते हैं, कितना पतला है कितना मोटा है, लोग जज करने लगते हैं। सो अगर आपके गली मोहल्ले, आपके शहर, आपके घर में भी ऐसे लोग हैं, सो मैं तो इनको बताया, एक रूल है, मूर्खों से बह मत, सॉरी मैं भी क्या बोल देता हूँ, मूर्खों से तो लड़ाई बिल्कुल ही मत करो। समझ में आया? मूर्खों से जितना ज़्यादा लड़ोगे वो उतना ज़्यादा तुमको पीछ डालेंगे। सो मूर्खों से तुमको लड़ाई नहीं करनी है। तो ये था मेरा बात जो मैं कह रहा हूँ। और कह सकते हैं लेट देम गो, जिसको बोलना। हाँ, पानी और कोक का एग्जांपल तो जानते ही हो। पानी क्या होता है, जब उसको तुम हिलाते हो तो वो क्या होता है, वो ऊपर आता है क्या? ऊपर आता है नहीं। कोक कोक की जो बॉटल होती है कोल्ड ड्रिंक की, वो देखो, उसको जब हिलाओ तो वो कितना ऊपर तक आने लगती है, झाग बनने लगते हैं। तो अगर तुम्हें कोई भी कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहा है, तुम्हें जज कर रहा है, तो करने दो, करने दो। वो उसका काम है, ठीक है? तुम्हारा काम है पानी बनना। कोई कुछ भी बोले, शांत। इसीलिए कहता हूँ मेडिटेशन का ट्राई किया करो। जितना ज़्यादा मेडिटेशन करोगे उतना ज़्यादा तुमको दिमागी शक्ति थोड़ी तुम्हारी तेज होगी, और अच्छे डिसीज़न ले पाओगे। हर समय इमोशनली आप वो नहीं होते रहोगे, गर्माते नहीं रहोगे। सॉरी। तो इमोशनली अगर गर्माते हो तो उसके लिए तो आपको मेडिटेशन की पावर तो चाहिए ही होगी। क्योंकि मेडिटेशन की पावर ऐसी है कि आप अगर कुछ गलत भी करने जाओगे, कुछ आपको कोई इंसान गुस्सा भी दिलाएगा, तो वो आपको गुस्सा दिला ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने मेडिटेशन डेली किया है। अभी जो चौथा दिन है, चौथा दिन जब किया तो इतनी साइलेंट मिला, इतना साइलेंट मिला, वाओ, अनबिलीवेबल, इतना साइलेंस मिला। खैर, तो मैं ये वीडियो आज की ये थी, वीडियो आज की ये कुछ थी नहीं। मोस्टली तो स्टूडेंट्स जो अभी बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं या देंगे, सिंपल सा एक बात है कि आपका एग्ज़ाम अगर इंग्लिश का हुआ था, 10th और 12th वालों का इंग्लिश का एग्ज़ाम था, लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली वो अच्छा नहीं हो पाया, घबराने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो, जो चीज़ गलतियाँ हमसे हो चुकी होती, तो हम भैया, हमारे पास डोरेमोन तो है नहीं जो हम लोग उसको कहेंगे डोरेमोन डोरेमोन चलो यार वो टाइम मशीन में चलो, पास्ट में जाना है और हमें अपना इंग्लिश का पेपर को फिर से देना है। तो ऐसा कोई मूर्ख ही होगा जो करेगा। देखो, गलतियाँ बता इंसान के लिए एक एक्सपीरियंस से बताऊँ तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। समझदार इंसान के लिए, बेवकूफ़ के लिए तो क्या ही बताएं। बेवकूफ़ के लिए तो फिर वो तो हैबिट है, और वो हैबिट बनानी पड़ती है। सो इसलिए कि आप वो काम आप इसलिए ना करो दोबारा, इसलिए वो गलती इसलिए होती है आपसे। समझ में आया? इसलिए वो गलती होती है, ऐसे ही फालतू कोई गलती थोड़ी ना होती है। मैं अपना खुद का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। जैसे कि मैंने 12th क्लास में था, जब मैं 12th क्लास में था 2022 में, तो उस समय मेरा जब 12th क्लास का प्री बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे थे, तो प्री बोर्ड के एग्ज़ाम आप मैंने सोचा था कि मैं नहीं दूंगा, लेकिन मैंने कहा चलो यार, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन लेकिन यार, जब प्री बोर्ड एग्ज़ाम दिया इंग्लिश का, प्री बोर्ड एग्ज़ाम दिया इंग्लिश का, और बोर्ड एग्ज़ाम दिया इंग्लिश का, बोर्ड एग्ज़ाम जो मेन बोर्ड एग्ज़ाम होता है। अब भाई उसमें मैंने दोनों में फ़र्क देखा। मैंने देखा यार इंग्लिश का मेरा इतना अच्छा नहीं हुआ। घर आया तो मार्क्स मैंने थोड़े से कैलकुलेट किए, तो कैलकुलेट जब मार्क्स किए तो पता चला यार इंग्लिश में तो कम मार्क्स हैं, और प्री बोर्ड वाले में तो उससे भी कम थे। प्री बोर्ड में 80 में 35 नंबर थे। ठीक, मुझे नंबर से कोई वो नहीं है छुपाना, मैं बता सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सो ये है कि नंबर चलो ठीक है कम है, तो मैंने एक बार दिमाग में सोचा कि अरे ये क्या हो गया, अरे हुआ क्या, ये क्या हो गया। सो ये इसलिए हो गया क्योंकि मैंने ढंग से पढ़ाई नहीं करी, और मैंने
एक चीज़ पढ़ी थी बिजनेस स्टडीज़ में, वो शायद अगर कोई 12th क्लास का बच्चा देख रहा होगा वीडियो को तो फट से पकड़ लेगा। मैंने प्लान परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर किया। ये इसको क्या बोलते हैं ये आप लोग 12th क्लास वालों बता देना, ठीक है? आप शायद पता ही होगा इसको इसको आप लोग ने पढ़ा होगा, तो मैं नहीं बताऊंगा। देखते हैं आप लोग कमेंट में बता पाते हो कि नहीं। जो सबसे अच्छा कमेंट करेगा उसको मेरी तरफ से लाइक मिलेगा, ठीक है? ये मेरा था रूल। तो मैंने यहाँ पे देखा, अरे गलतियाँ करी है, गलतियों से सीख लेगा। ये गलतियाँ करी, अच्छा ठीक है। मैंने अपने को बोला ठीक है संकेत तुम्हारा एक एग्ज़ाम गलत गया है ना, अभी तो बहुत सारे एग्ज़ाम बाकी हैं, तो इस गलती से तुम सीख कर आगे अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। समझ में आया? अपनी प्लान परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करो और कंपेयर करके देखो कि वो उसमें क्या गलती है। टेकिंग करेक्टिव एक्शन से ये होगा कि तुम आगे कोई गलती नहीं करोगे। आगे गलती नहीं करोगे तो तुम्हारा अच्छा रिज़ल्ट आएगा तो तुम्हारे माँ बाप खुश होंगे तो तुम्हें मिठाई मिठाई खिलाई जाएगी, खिलाएगी, और तुम्हें हो सकता है कोई तुम्हारी मनचाही चीज़ मिल जाए। सो दैट इज़ ये था कि आपको इतना दिमाग में लोड लेके नहीं रहना। इससे ये होगा कि अगर आप सोचोगे यार मेरा तो अभी ये पहला ही ख़राब हो गया तो सारे ख़राब हो जाएगा, अरे बेवकूफ़ हो। अगर एक तुम्हारा ख़राब हुआ है सो ये ज़रूरी नहीं है कि सारे ख़राब हों। समझ में आया? अगर तुम सोचते हो कि सारे ख़राब होंगे तो वो तो तुम्हारे अंदर कमी है, तो सच में हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम अपने दिमाग में जो चीज़ बोलते रहते वो चीज़ एक ना एक दिन तो सच ही होती है। सो डोंट बी फालतू की बातें मत करो, डोंट बी टॉक लाइक दिस फुलिश, ओके? एकदम साइलेंटली शांति से पढ़ो। हम भाई ये कहेंगे, सिंपल सी बात है, अगर तुमको लग रहा है कि 12th क्लास खाली नंबर अगर मैं पास हो जाऊँ इसकी पढ़ाई कहीं काम नहीं आएगी, तो यू आर रॉन्ग, वेरी वेरी रॉन्ग। स्पेशली फॉर क्लास 12th स्टूडेंट जो कि कॉमर्स साइड से हैं। अभी जो 12th और है जो आगे चल के बीकॉम करेंगे, 12th मैथ में जो बीकॉम करेंगे, है ना, और 12th कॉमर्स वाले ऑलरेडी बीकॉम करेंगे, पता नहीं जो भी करें। सो एक एडवाइस है कि अगर आप 12th की पढ़ाई ऐसा हलवा लेके मतलब टाइम पास के लिए कर रहे हो, 12th की पढ़ाई टाइम पास के लिए मोस्टली बच्चे तो करते ही हैं। सो अगर आप 12th तक की पढ़ाई टाइम पास के लिए कर रहे हो तो यू आर वेरी, वो एयर वाला डायलॉग है, यू आर वेरी फूल पर्सन। फूल मतलब फूल वाला फूल नहीं, फूल मतलब वो वाला फूल, दिमाग पागल। वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। क्यों कह रहा हूँ, क्यों आगे समझ में आ जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो चीज़ आप अगर आप आज पढ़ोगे, जो चीज़ आप आज पढ़ोगे तो वो चीज़ आपको फ्यूचर में कहीं ना कहीं काम आएगी ही आएगी। ये लिखवा के रख लो, काम आनी ही आनी है। वो चाहे आप बीकॉम करोगे तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स तक काम आएगी। चाहे आप बीकॉम कर रहे हो मैथ लेके, मैथ साइड से थे 12th क्लास में, मैथ साइड से थे, तो उसमें भी आपकी ज़रूर काम आएगी। सो उसको आप हमेशा अपने पास रखो संभाल कर। समझ में आया? तो ये था पॉइंट जो बताना चाह रहा था। और अगर आपको और अगर टिप्स चाहिए और भी कुछ जानना है कि एग्ज़ाम टिप्स कौन कौन सी आपको चाहिए तो बताना। मेरे आपको परसेंटेज बता दे रहा हूँ, 74% आए थे, अनएक्सपेक्टेड थे, मुझे नहीं लगता था आएंगे, तो बस आ गए, मेरे लिए यही बड़ी बात है। और भी अगर एग्ज़ाम टिप्स चाहिए तो बताना। हाँ, एक मोस्टली गलती बच्चे ये करते हैं कि जब स्कूल से एग्ज़ाम देकर आते हैं, सेंटर से एग्ज़ाम देकर घर आते हैं, फालतू रीचेकिंग करते हैं। अरे यार ये गलत हो गया, बार पेपर चेकिंग करते, पेपर मैच चेक करते हैं। ये सबसे बेवकूफ़ वाला काम है, कृपया मत करो। जो चीज़ हो चुकी है तो अब क्या चेक कर लिया, अब जाके क्या CBSE के पास जाओगे, अरे भैया नहीं मेरा गले टूट गया भी, ऐसे करोगे नहीं। तो ये आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है एग्ज़ाम टाइम में। और भी अगर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स हाँ टिप्स चाहिए तो आप अगर कमेंट में मुझे बताना, और भी बहुत सारी टिप्स आपको दूंगा, और भी एडवाइस अगर आपको चाहिए देना, अपना फ्रेंड मान के यार सब्सक्राइब कर देना, और लाइक भी कर देना, शेयर सब्सक्राइब कर देना। सो दैट इज़ फॉर टुडे, और ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम, ओके।